ये हमारे घर के सामने है घर डॉक्टर शुएब और डॉक्टर सारिका का। डॉक्टर अरीब भी नाम है डॉक्टर शुएब का। उनके घर के सामने रोज़ाना यूं करके एक लंबी कतार लगती है। यहाँ हमने अभी डिस्टेंस मेंटेन किया है, उसके बाद ही राशन देने की शुरुआत करवाई है। डॉक्टर शुएब और डॉक्टर सारिका ये पर्सनल लेवल से लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कतार आपको जहाँ तक नज़र आ रही है उससे भी लंबी है, क्योंकि इस कतार के पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा लंबी कतार है, करीबन 250-300 लोग इस कतार में इस वक्त मौजूद हैं और इसके बाद भी और आ सकते हैं। ये 250-300 परिवारों के राशन के जुगाड़ डॉक्टर अरीब कर रहे हैं। ऐसे ही मोहल्ले में हमारे एक और सोशल एक्टिविस्ट की टीम है जो 600 लोगों के टिफ़िन बना रही है। मैं आप दोस्तों रिश्तेदारों की पर्सनल लेवल पर की गई मदद से लोगों को उन अफेक्टेड एरियाज़ को जहां मैं यहाँ के अलावा राशन पहुंचाने के अलावा वहाँ लोग और नहीं जा सकते, मैं जा सकता हूँ, वहाँ पहुँच रहा हूँ और वहाँ राशन पहुँचा रहा हूँ। उसमें दिल्ली दंगाग्रस्त क्षेत्र भी हैं, इसके अलावा दिहाड़ी मजदूर जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा हैं वो क्षेत्र भी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप दिखाते हैं, लोगों की गैरत पर सवाल उठ सकता है, लेकिन अगर ये नहीं दिखाऊंगा मेरे दोस्तों तो ये फंड रेज कैसे होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो 5-6 दिन से जिनको एक सब्जेक्ट मिल गया है जमात के तौर पर जहर उगलने और नफ़रत फैलाने के लिए कि शुएब, डॉक्टर शुएब यानी डॉक्टर अरीब जैसे लोग हैं, उनकी बीवी हैं डॉक्टर सारिका, उन जैसे लोग हैं जो मुसलमान होने के बावजूद रोज़ इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हुकूमत इन लोगों तक खाना नहीं पहुंचा रही है। जो लोग कैंडल, जो लोग मोबाइल टॉर्च आज जलाएंगे, वो ये सोचें कि इनके पेट में जो आग जल रही है भूख की, वो कैसे बुझेगी। एक और जत्था मजबूर लोगों का अब जा रहा है इस कतार में पीछे जुड़ने के लिए। ये लोग भी जाकर कतार में लग जाएंगे। राशन की, आप ज़रा बाहर आओ, ये राशन की थैलियाँ हैं डॉक्टर अरीब और डॉक्टर सारिका कई दिन से बांट रहे हैं और इन पर भी लोग तनकीद करते ही होंगे। जहाँ तक है लोग इन्हें कहते होंगे ये अपनी तरफ से जो है नहीं करते हैं। इसमें डॉक्टर अरीब क्या क्या दे रहे हैं आप? चावल, आलू, आटा। अच्छा जी, ठीक है। ये थैलियों की थैलियाँ बना रखी है, मेरा ख्याल काफ़ी आपने, और इसके अलावा बहुत सारा स्टॉक इन्होंने कर रखा है, काला बाजारी करने के लिए नहीं बल्कि फ्री में बांटने के लिए। जो काम हुकूमत को करना चाहिए था ये दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं, ताकि इनके आसपास मोहल्ले में जो रहने वाले गरीब और दिहाड़ी मजदूर हैं उनके पेट की आग बुझ सके, क्योंकि कोई भी मोमबत्ती जलाने और कोई भी मोबाइल टॉर्च जलाने से वो आग नहीं बुझ सकती है। हमारी हुकूमत को इस तरफ सोचना होगा। बहुत से लोग हैं जो लाइन में हैं। मैं खुद 2 दिन से ना यहाँ पे आलू पैकिंग कर रहा हूँ, लाके हर चीज़ देख रहा हूँ। सर मेरे बहुत मेहनत, बहुत हेल्प करे गरीबों के लिए, बहुत ये किए हैं, हम देख रहे हैं, हमने गवाह है। हमारे मोहल्ले में बहुत मजदूर है जो उनके घर में राशन नहीं है, बहुत बांटे भाई साहब ने। बिना भेदभाव के यहाँ बट रहा है, कोई हिंदू मुसलमान तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। जो आ रहा है लाइन में, जो आ रहा है उसको मिल रहा है। अच्छा, लेडीज जेंट्स सब है, सबको मिल रहा है ना। आप लोग थोड़ा फासला रख के आइएगा, एक हाथ का जो बोला था। सर मैं 2 दिन से यहाँ पे आलू और आटा सब पैकिंग कर रहा हूँ मैं अपने हाथ से। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग जो हैं वो लगे हुए भी हैं इस काम में, मजबूर भी हैं, उन्हें भी राशन चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा डॉक्टर अरीब का हाथ भी बटाते हैं, जैसे कि ये साहब थे। और जो है आप समझ सकते हैं कि लोगों की दिक्कतें हज़ार हैं, लेकिन उसके बीच दावे और वादे भी हज़ार हैं, और उस पर जो चिरकुट हैं उनके अपने जहर फैलाने के तरीके भी हज़ार हैं। अब इनसे कोई पूछे कि ये जो सोशल मीडिया पर बैठकर काम करते हैं, क्या इनमें से कोई ज़मीन पर इन लोगों की मदद करने के लिए उतरा है? कोई एक शख्स है जो ये कह सके कि हाँ उसने 100 लोगों का पेट भरा? और अगर आप नहीं बैठ सकते तो प्लीज़ अपने गलीज़ मुँहों को बंद रखिए। ना बताइए किसको क्या और कैसे करना चाहिए, ना बताइए कि जमात क्या कर रही है। जो कर रहे हैं काम हुकूमत का, उनको दिखाइए, समझे। अगर आप लोग नहीं दिखा सकते तो फिर प्लीज़ आप लोग कुछ मत करिए, खामोश रहिए। आप जैसे लोगों को खामोश रहना चाहिए, जो जिंदा लाश हैं, जो अपने आसपास लोग को देख नहीं सकते हैं मदद करते हुए भी, जो आसपास सिर्फ और सिर्फ झुंझुना बजाते हैं या फिर एक प्रोपेगेंडा है उसे आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। इस तरीके से काम नहीं होता है। आप लोगों को यहाँ इससे पहले भी अनाज मिला है? नहीं मिला है, आप पहली बार लगे हैं। आपके घरों पे राशन है? नहीं है। अगर मैं आपको पसंद दूं, चॉइस दूं कि मैं आपको मोमबत्ती देता हूं या फिर आपको राशन देता हूं, आप क्या लेना पसंद करेंगे? क्या मोमबत्ती जलने से आपके पेट की भूख मिट जाएगी? नहीं, राशन। मोबाइल की लाइट से? नहीं। आपको मोमबत्ती दूं
या राशन दूं, क्या चाहिए? राशन चाहिए। आपका मोमबत्ती से पेट भरेगा या राशन से? राशन से पेट भरेगा, मोमबत्ती से। अच्छा अच्छा, चलिए भैया, आपका पेट कैसे भरता है? राशन नहीं मिल रहा? यहाँ से सरकार की तरफ से नहीं मिला? केजरीवाल साहब की तरफ से, मोदी जी की तरफ से? ये तो बड़े दिन हो गए, फिर भूख से जिंदा कैसे रहे? ऐसी मोहल्ले वालों की वजह से कोई ना कोई देता रहता है, इसीलिए पेट भरता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि दे रहे हैं राशन। सरकार खाली बात करता है, बाकी कोई काम नहीं करता सर। हाँ, नहीं केजरीवाल नहीं, मोदी कोई नहीं। पैसा नहीं, एक हम दाना लोग भी को नहीं ऐसा ही मिला। मिलता है तो हम लोग ऐसे गली गली से निकाल लेते हैं, 1 किलो 2 किलो चावल हम लोग जो घर ये से। बांट रहे हैं ना, हाँ, उनसे लेके अपना पब्लिक पेट भर रहे हैं। सरकार ऐसे कर दी है स्कूल में खाने के लिए। अब हाँ। जिसका छोटा बच्चा है, जाते लेने तो थोड़ा सा दे देते हैं। हाँ, उसके बाद में बस हो गया, बोलो जितने पलवाड़ है उतने कहते हैं, बोलो जितना पलवाड़ है उतना लेके जाओ। हाँ। बाकी देते नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं तो- केजरीवाल कुछ भी नहीं कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी भी नहीं कर रहे, राहुल गांधी कोई भी नहीं कर रहा है पब्लिक के लिए, कुछ भी नहीं कर रहा है। जब उतना होता ना तो पब्लिक के जितना भी मजदूर आदमी है ना, सबके घर में राशन गिराते, सबके घर में बैठा कर रखते, घर में राशन गिराते। ठीक है, ठीक है। हम लोग का ये सोशल डिस्टेंस, बच्चों को नहीं मिलेगा, बच्चों को बाहर कर दें लाइन से, बच्चों को बाहर कर दें लाइन से, मैंने पहले कहा था। चाचा, राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से मिल रहा है? कहाँ? यार नहीं मिल रहा, एक हाथ का फासला करो। क्या भैया, क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। भैया, राशन मिला सरकार की तरफ से? कहाँ मिला? नहीं मिला। मोमबत्ती दिलवाएं, पेट भर जाएगा? मोमबत्ती से क्या होगा? मोमबत्ती से नहीं पेट भरता? राशन मिला तब मैं पेट भरेगा। अच्छा, आज रात 9 बजे आपके घर में खाना पकेगा तब पेट भरेगा या मोमबत्ती जलेगी तब पेट भरेगा? खाना बनेगा तब पेट भरेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, लाइन देख रहे हैं भैया, बच्चों लाइन में ना लगना, ये कहानी है, समझ रहे हैं? मिल गया, घर जाइएगा सीधे। भैया, मुंह अपना ढक के रहिए और एक हाथ का फासला बनाइए प्लीज। कहानी देखिए और कहानी समझिए। एक एक हाथ का फासला रखिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। लोग कहते हैं चेहरा ना दिखाएं, क्या ना दिखाऊं मैं, क्या ना दिखाऊं? ना दिखाऊं तो कैसे पता चले हुकूमत को क्या हो रहा है, और दुनिया को कैसे पता चले कि हुकूमत क्या कर रही है, और कैसे पता चले लोगों को कि जमात के अलावा भी इस देश में बहुत से मुद्दे हैं और बहुत से लोग हैं जो सड़क पर उतर कर काम कर रहे हैं। जमात के नाम पर अपने दफ्तरों, मीडिया हाउसेज, अपने घरों में बैठकर जहर उगलने वाले देखें कि ज़मीन पर काम कैसे होता है। आप कहेंगे कि हम शो ऑफ नहीं करते, मैं कहता हूँ आप शो ऑफ करिए ताकि पता चले कि कुछ आप कर रहे हैं, आप जिंदा हैं, आप इंसान कहलाने के लायक हैं। उनके लिए कह रहा हूँ जो सिर्फ जहर फैला रहे हैं। आप इस कतार का मतलब समझते हैं? ये भूखे प्यासे लोगों की कतार है, ये मजबूरों की कतार है। इन्होंने भीख मांगना अपना पेशा तो कभी नहीं चुना था। लॉकडाउन की सिचुएशन में जिसका पूरा देश समर्थन कर रहा है, उसमें ये भी समर्थन कर रहे हैं, चाहे अनचाहे। इनके धंधे चौपट हो चुके हैं, मजदूरियाँ मिल नहीं रही हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारियां नहीं थी सिविल सोसाइटीज़ और हुकूमत की कि इन लोगों को 2 वक्त का खाना तो मिल पाता, आधे पेट ही मिलता? अगर इनको मिल रहा होता तो ये वहाँ की किसी कतार में खड़े होते जहाँ खाना मिल रहा होता, यहाँ नहीं खड़े होते। आपसे सीधे लोगों को रूबरू करवाया और बताया कि लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, कल पता नहीं डॉक्टर अरीब, कल पता नहीं मेरे खिलाफ भी कुछ लोग कुछ बोलेंगे, हो सकता है कोई मामला ही दर्ज हो जाए, कुछ और बता दिया जाए कि हम रोटियां नहीं गोलियां बांट रहे थे। लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ इन सब बकवासों से ख़त्म हो सकता है? हम जब ऊपर जाएंगे और आँख मिलानी कि अगर आ गई नौबत, तो हम क्या कहेंगे कि हमने लोगों के लिए क्या किया? एक सिलसिला वहाँ से भी आता है, वहाँ भी दुकानें हैं, हर कोई भागता हुआ आ रहा है राशन के लिए। स्पीड समझ रहे हैं आप? चलो बच्चों, भीड़ मत लगाओ, भीड़ मत लगाओ। ये भी एक मरकज़ है
जमाते इंसानियत का यहाँ से लोगों का पेट भर रहा है, जिनको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, इस दरवाजे से, मेरे दरवाजे से और मुझ जैसे बहुत से लोगों के दरवाजे से उनका पेट भर रहा है। डॉक्टर साहब अपने एंड पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिली मदद पर अंजाम दे रहा हूँ। हर किसी का दायरा बड़ा छोटा हो सकता है। डॉक्टर साहब के पास इतना अफराद का पैसा नहीं हो सकता है 2-3 दिन में उनका ये मामला जो इतने दिन से चल रहा था ख़त्म हो जाए। मेरा हो सकता है थोड़ा लंबा खिंच जाए, बहुत से लोगों का मुझसे लंबा खिंच जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को जो करना चाहिए था वो लॉकडाउन ख़त्म होने तक कर पाएगी। फ़िलहाल ये सिलसिला तो जारी है मदद का। आपको अनाज मिला कहीं से? सरकार से कहीं से नहीं मिला? जाके घर में नहीं तो वो ये कहीं बना हुआ खाना पका हुआ मिल रहा है, वहाँ आप लाइन में नहीं लगी क्या? खाना तो मिल रहा है? एक टाइम खाना मिल रहा है तो एक टाइम खाने में जिंदा नहीं जी सकते। कैसे ना जिएंगे, मगर थोड़ा दूसरे टाइम में मोमबत्ती जला लें, उससे तो जी सकते हैं ना। ऐसा है, ऐसा कहीं हुआ है? दाना ना पेट में दिया, मोमबत्ती से जी नहीं तो मोमबत्ती से पेट नहीं भरेगा क्या? ओ भैया वो तो सब बात की बात है, मगर पेट में दाना रहेगा तो मोमबत्ती और मोबाइल की लाइट से पेट नहीं भरेगा क्या? कोशिश तो करिए, शायद भर जाए। दूसरे मोमबत्ती से नहीं भर सकता। अच्छा, आपका तो बड़ा वक्त, कितनी उम्र हो गई आपकी? 46 साल। है? 46 हो गई। हाँ। आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं। ठीक है। हाँ, एकदम ठीक है। तो राशन नहीं मिल रहा सरकार की नहीं मिल तरफ? रहा है, कुछ नहीं। चलिए, आपको बहन राशन मिला कहीं से? क्या नाम है आपका? अनीता जी? रीता। तो रीता जी, ये खाने से मतलब रोटी से पेट की आग बुझेगी या मोमबत्ती जलाने से? खाने से। आज रात 9 बजे फिर लाइट जलाएंगी या खाना बनाएंगी? आज रात 9 बजे मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च करेंगी या खाना बनाएंगी बच्चों के लिए? खाना बन जाएंगे, उसके बाद में जलाएंगे। अच्छा, खाना बन जाएगा फिर लाइट जलाएंगी। लाइट के लिए हैं पैसे या दिलवाएं मोमबत्ती? अच्छा, चलो मोमबत्ती दिलवाते हैं आपको। ठीक है, ये भी होना चाहिए, लाइट तो जलानी चाहिए उन लोगों के लिए भी जो बहुत हौसले के लिए काम कर रहे हैं। जी, मैं कह रहा भाईजान, ये रोज करवाती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, कोई बीमारी फैलवा रहे हो और अच्छा। इसको अभी तो गली में बंटवा दो ना, घर पे। गली वो वाला घर वाला तो अलग बट रहा है, 600 वाला जो टिफिन है शाम में बट रहा है, और उसके अलावा हम दुकान से बंटवा रहे हैं। अब ये डॉक्टर अरीब साहब का ये सिलसिला है, ये आज खत्म हो जाएगा। कहते होंगे, देख लो कितने कह लो, आप फासला ही बना नहीं सकते। ये फासला, हाँ ये तो है भाई, सोशल डिस्टेंस बना के एक हाथ का रखो भाई। गले दुख जाएंगे कह के, लेकिन नहीं। और मुझे लग रहा है कल लाइन एक खड़ा एक बैठा के और इन लोगों को जो है खुद ही हाथ में थैली दे देनी होगी जहाँ ये बैठे हैं, चलवाना नहीं होगा। तो मैं आपको पहले भी कहा था, मैं रिक्शा ठेली का इंतजाम करवा देता हूँ, बंदे का इंतजाम करवा देता हूँ। ठीक है, मैं इससे ज्यादा क्या करूँ? घर में कुंडी खटखटाते हैं कि चलो। अच्छा, आप सारे लोगों के यहाँ जा रहे होंगे, इतने लोग, कहीं किसी के सरकार की मदद पहुंची किसी को? सरकार की मदद किसी को नहीं पहुंची। हाँ। पर ऐसा भी नहीं कि जितने लगे इनके घर में खाने को नहीं है, ऐसा भी नहीं। बहुत से लोगों के घर है। हाँ। इतना देता है तो उससे कर भी खाएगा, इतना देता है उससे कर सकते। अब एक कट्टा एक आदमी को तो नहीं दे सकते ना। इतना थोड़ा खुराक कम करनी होगी। जो लोग मदद करने वाले थे उनके भी धंधे बंद हो गए। 10 दिन से खत्म हुआ, आज मिला है इतना। 10 दिन खत्म हो गया तब मिला है। आज मिला है, आज 3 दिन आज मिला गया तो मिलते नहीं, आज मिला। अच्छा, ऐसी बात है। चलिए ठीक है, लाइन थोड़ी छोटी हो रही है लेकिन नए लोग भी आ रहे हैं। जैसे वापस कुछ लोग ऐसे हैं जो रख के वापस आ जाते हैं। ये भी एक पहलू है इसका। खैर, जो भी है, ये काम चल रहा है। अब मुझे और कामों के लिए जाना है, मुझे दूसरी जगह के लिए अनाज जुटाना है, राशन जुटाना है, वो काम भी करने हैं। ठीक है।